जय मां मसाने मेडी। दोस्तों, मसाने मेडी साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी सिद्ध सामग्री वगैरह के बारे में भी बताया है, और जो मैंने 3 पैकेज वगैरह बनाया है एज अ डोनेशन के तौर पे, बराबर है। तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें क्या चीज़ मिलेगा और किसमें क्या होगा, और कुछ को सिद्ध सामग्री वगैरह भी चाहिए, ठीक है। तो उनको प्राइस वगैरह पता नहीं है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ उन सभी के लिए कि जिनको सिद्ध सामग्री वगैरह चाहिए हो तो वो लोग पूरा वीडियो देख लीजिए स्किप किए बिना, ठीक है। और जो मैं 3 पैकेज वगैरह दे रहा हूँ, बराबर है, 84 खाते की और जो गुप्त माता है उनका, तो पूरा डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर, बराबर। क्या क्या सिद्ध सामग्री मैं देने वाला हूँ, और इसमें जो कड़ा का भी मैंने कहा था ना कि सिद्ध कड़ा भी मैंने देने वाला हूँ, ये जो चांदी का कड़ा है वो, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा, बराबर है। और एक और चीज़ मैंने ऐड करी है गंगाराम अघोरी जी की, तो वो भी मैं अंदर बताने वाला हूँ, तो ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी एक्चुअली मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए, नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, ठीक है। चलिए तो मैं शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 84 खाता जो होता है माँ मसाने मेडी का, जो शमशान का 84 खाता है ओरिजिनल, वो मैं एज अ देखें, मैंने एक्चुअली NGO भी बनाया है, बराबर। मैंने NGO की डिटेल भी इसके डिटेल का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके सर्टिफिकेट वगैरह भी आप देख सकते हो, बराबर। उसका एक UIN नंबर भी होता है, वो भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो ऑनलाइन, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आप फर्जी कोई चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ और उसके नाम पे, डोनेशन के नाम के अमाउंट ले रहा हूँ, तो ये बहुत गलत रहेगा। आप एक बार चेक कीजिए, आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो माता जी के मंदिर के निर्माण के हेतु मतलब गलत बात बता के वो लोग डोनेशन वगैरह लेते हैं, तो वो ज़रा चेक वगैरह कीजिएगा, उनका भी डिटेल वगैरह, उसके बाद में ज़रूर डोनेट कीजिएगा, उनको भी और मुझे भी, ठीक है। मेरा आप एक बार डिटेल वगैरह देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर चेक करना ना भूलें, बराबर है। चलिए दूसरी बात में कि जो 3 पैकेज बनाए उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम मैंने 84 खाता जो होता है महा मसाने मेडी का, वो शमशान का ओरिजिनल, तो वो मैं दे रहा हूँ। उसमें टोटल 5 मंत्र मैं आपको दूंगा, गुप्त मंत्र होंगे उसमें, ठीक है। और उसमें टोटल 27 शक्ति है, ठीक है। याद रखिए, शक्ति की बात कर रहा हूँ, 27 बड़ी बड़ी एकदम तीव्र शक्ति है इसमें, वो शक्ति सिद्ध होगी 84 खाते के अंदर, ठीक है। जो माँ मसाने मेडी आगेवान रह के उस शक्ति को आदेश देते हैं और उनसे काम वगैरह लेते हैं, तो वो शक्ति आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है, 84 खाते के अंदर। और उसके अंदर और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो निचली कक्ष की है, ठीक है। जैसे कि शक्तियों के वीर होते हैं, ठीक है, उसमें भूत प्रेत वगैरह भी होते हैं, बराबर, और उनकी पूरी सेना होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ होती है, तो पूरी की पूरी सबको सिद्ध नहीं करना होता। जो मेन आगेवान होता है उनको ही आपको पकड़ना होता है, ठीक है, और उनको ही सिद्ध करना होता है। अगर उनको आपने सिद्ध कर लिया तो आपको उनकी सेना को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको आप बोल दोगे तो पूरा का पूरा काम वो अपने आप को कर ही देंगे, ठीक है। आप आदेश, उनके भूत प्रेत को आप आदेश नहीं दे सकते। जो उनके मेन सेनापति होते हैं, जो उनके जो रखेवाल होते हैं, मेन होते हैं, उनको, जो जिनके सरदार होते हैं मेन, उन्हीं को सिद्ध करना होता है। जब आप कोई भी आपका कार्य हो षटकर्मों के रिगार्डिंग या कोई भी टू जेड कार्य हो, वो आपको मेन शक्ति को ही बोलना है, ठीक है। जैसे कि माँ मसाने मेडी आगेवान माता है, मसाने मेडी को आप बोलोगे ना, तो मसाने मेडी अपने अनुसार जो भी आपका काम होगा तो अपने अनुसार वो शक्ति भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस काम के लिए एक्चुअली कौन सी शक्ति को आपको भेजना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को पता हो सकता है, लेकिन जिस लोगों को ज्ञान ना हो, पता ना हो, तो वो मसाने मेडी को बोल सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से ही वो शक्ति भेजते हैं। पर आपने 84 खाते के अंदर जो 27 शक्ति सिद्ध करी है, 27 से भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। मैं डिटेल में जब आप एक्चुअली मिलोगे और आपको मैं बताऊँगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इतनी भारी भारी इसमें शक्तियाँ हैं। और आने वाले समय में
मैं यही 84 खाता, जो ये 84 खाता जो लोग सिद्ध कर रहे हैं मेरे सानिध्य में और जो मेरे शिष्य बन रहे हैं, बराबर, तो उन्हीं के अंदर मैं और भी शक्तियाँ ऐड करने वाला हूँ। जो 27 शक्ति तो है ही है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी शक्तियाँ ऐड करने वाला हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा खाना आप नहीं खा सकते एक साथ में, बहुत सारे लड्डू एक साथ में आप नहीं खा सकते, बराबर। धीरे धीरे एक एक लड्डू आपको खाना चाहिए, तभी आपको हजम होगा, नहीं तो सब बाहर निकलेगा। ये होता है। इतना मजबूत भी होना चाहिए आपका शरीर, आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए, और आपके पास ज्ञान भी इतना होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपके पास शक्ति रखने का होना चाहिए, तभी आप शक्ति को रख सकते हो। तलवार की धार पे रह के शक्ति को रखना होता है, याद रखिए। अगर तलवार की धार पे थोड़ा भी डगमगाए ना तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कल लाइव में मैंने आपको कहा था, मेरी माँ बाढ़ मसाने में थोड़े रुष्ट हो गए थे, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई कल। तो उनको अभी तो मैंने मना दिया है, क्योंकि छोटी सी चीज़ मतलब समझ रहे हो, सिर्फ एक चॉकलेट के लिए। किसके लिए? सिर्फ चॉकलेट के लिए। तो सोच लो, एक चॉकलेट के लिए शक्ति नाराज़ हो सकती है, तो फिर आपको कैसा रहना पड़ेगा जब सिद्ध शक्ति हो जाते हैं, तब याद रखिए। तो ऐसा होता है, जब आप एक्चुअली जब सिद्ध करोगे ना शक्तियों को, तब पता चलेगा आपको। जब एक्सपीरियंस खुद होगा और खुद एक्चुअली जब शक्ति मांग करेगी और ये चीज़ें आप अपने आँखों से देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार शक्ति रखना क्या होता है, बराबर, और शक्तियों को सिद्ध करना क्या होता है, तब पता चलेगा आपको। तो 84 खाते के अंदर बहुत सारे आने वाले समय में बहुत सारी शक्तियाँ मैं देने वाला हूँ। तो टोटल 27 शक्ति सिद्ध होगी, बराबर। उसका खान पान क्या होता है और उसको कैसे सिद्ध करना है, उसको किस तरीके से माता जी का विधि विधान है, वो प्रॉपर आप जब मेरे सामने आओगे तब मैं आपको समझाऊंगा, और गुरु दीक्षा भी मैं आपको दूंगा उसमें, ठीक है। तो गुरु दीक्षा और 84 का खाता, ये दो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। साथ साथ में जो मंत्र वगैरह है वो मैं आपको दूंगा। और याद रखिए, मेरी जो गुरु दीक्षा होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, बराबर। और लाइफ टाइम के लिए आपको मैं साधना प्रोवाइड में करूँगा, ठीक है। चाहे आप 50 साल के हो जाओ या फिर 60 साल के हो जाओ, तब भी आप मैं आपको साधना देता रहूँगा। करनी ना करनी आपकी मर्जी है, लेकिन साधना और विधि विधान में बताता जाऊँगा, बराबर। आपको करनी है। और जैसे ही अपने मयांग में तीर भरते जाओगे, तो वो सिद्धियाँ जब प्रॉपर एक बहुत बड़े साधक आप बन जाओगे, तो उसके बाद में जैसे कि मैं अभी काट के जैसे कर रहा हूँ सभी का, वैसे ही लोकहित में आपको भी काट करना पड़ेगा, और लोकहित का कार्य आपको करना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं आपको ही हुक्म दूंगा, और जो मैं कहता हूँ वो इस प्रकार से आपको लोकहित का काम करना पड़ेगा, कि वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल आप इसी धरती पे रह के आपको करना पड़ेगा। शक्तियाँ लेके आप नहीं जा सकते, बराबर। तो याद रखिए, लोकहित का कर्म आपको करना ही है, बराबर। एक ही ध्येय रख के आपको सिद्धि मिलती है, याद रखिए। जो अपने को सिद्धि मिलती है ना, तो एक ही ध्येय होना चाहिए आपके अंदर कि लोकहित करना है, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलती है, बराबर। स्वार्थ से की गई सिद्धि एक ना एक दिन हट जाती है, और एक ना एक दिन वो देवी शक्ति चली जाती है, बराबर। तो स्वार्थ लेके सिद्धि नहीं की जाती, याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम 84 खाता जो है उसमें 27 शक्ति है, और प्लस जो मैं आपको दूंगा वो एक पात्र में मैं आपको 84 खाता दूंगा प्रॉपर। और यहाँ पर जब आप आओगे तब आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा, रूबरू ही आपको आना है, बराबर। और गुजरात में बड़ौदा आपको आना रहेगा, मैं एड्रेस आपको दे दूँगा, ठीक है। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, मेरा नंबर भी यहाँ पर बता देता हूँ, 8200163262। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, या कॉल भी कर सकते हो। तो जो सर्वप्रथम ये दो चीज़ जो है 84 खाता और गुरु दीक्षा, ये दो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो लोग मुझे 25,000 रुपीज़ डोनेशन करते हैं वो लोगों को, ठीक है। 25,000 जो लोग डोनेशन करते हैं उनको मैं इतनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जो अमाउंट आप दे रहे हो ना, वो एज अ डोनेशन के तौर पे है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। डोनेशन के तौर पे मैं अमाउंट ले रहा हूँ, बराबर है। और इसके बाद में दूसरा पैकेज मैंने बनाया है वो 31,000 वाला है। तो आगे जितने मैंने बताया वो सारा का सारा सेम रहेगा, लेकिन प्लस उसमें ऐड हो जाएगा, सिद्ध सामग्री ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो सिद्ध सामग्री क्या क्या होगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि सिद्ध लॉकेट होगा माता जी का, बराबर। सिद्ध चांदी का लॉकेट होगा। उसके बाद में सिद्ध आसन हो गए 2 प्रकार के, कुश का आसन होगा और ब्लैक कलर का आसन होगा।
सिद्ध गौमुखी होगी, ठीक है। फिर घर की रक्षा के लिए चौकी होगी, ठीक है। फिर आपके धंधाधारी के लिए आपको मैं एक यंत्र दूंगा, सिद्ध यंत्र, ठीक है। ये चीज़ होगी। और उसके बाद में छठी चीज़ होगी, आपको सिद्ध माला में दूंगा, जिस माला से आपको साधना करना है, जाप करना है, बराबर। ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बराबर है। और ये चीज़ें और सिद्ध फ़ोटो भी आपको दूंगा, सातवीं चीज़, ठीक है। जो माता जी का सिद्ध फ़ोटो होगा वो फ़ोटो आपको स्थापन करना है घर में, बराबर। और उसके बाद में ही साधना में आगे बढ़ना है, ठीक है। और भी जो चीज़ है वो यहाँ पर आप आओगे तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो होगी ही होगी, बराबर है। और एक पात्र में मैं आपको 84 खाता दूंगा, पूरा का पूरा, ठीक है। ये हो गया। और ये चीज़ हो गई 31,000 में, ठीक है। 31,000 जो लोग डोनेशन करते हैं, तो इतनी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। और इसके बाद में मैंने तीसरा पैकेज बनाया था, वो 51,000 का मैंने बनाया था। तो जो लोग 51,000 डोनेशन करते हैं माता जी के टेम्पल निर्माण है, तो आश्रम बनाने हैं, तो उनको जो ये दो चीज़ें, जो दो पैकेज में जो चीज़ें मिल रही है ना, वो सारी की सारी 51,000 में मिलेगी, बराबर। प्लस उसमें ऐड क्या हो जाएगा, उसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगा कि जो माता कुमकु देते हैं, जो गुप्त देवी है, कामरूप की जो विद्या है, उनकी मैं सिद्धि आपको बताऊंगा, ठीक है। उनकी विधि विधान बताऊंगा, उनके मंत्र बताऊंगा, उसको कैसे सिद्ध करना होता है वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा। और उसका पूरा डिटेल में नॉलेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। और उनका सिद्ध फ़ोटो भी मैं दूंगा, ठीक है। याद रखिए, टोटल 2 फोटो आएंगे 51,000 में, एक माँ मसानी मेडी का और एक जो मेरी गुप्त माता है, सॉरी गुप्त देवी है, उनका भी फ़ोटो आएगा। ये देवी आपको घर में स्थापन आपको करना है। याद रखिए, ये कोई मजाक नहीं है और ये कोई हंसी खेल में भी आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये साक्षात देवी है, साक्षात माता है। अगर आप एक बार ये कर लेते हो तो जीवन भर आपके साथ वो शक्ति जुड़ी रहती है और जीवन भर आपके घर की रक्षा करती है। आप जो कहते हो, मतलब जो भी आपकी इच्छाएं वगैरह होगी वो पूर्ण करेगी माता, लेकिन सात्विक और सच्ची इच्छाएं होनी चाहिए। गलत में आप इस्तेमाल करोगे तो वो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक कर्मयोगी हूँ, मैं कोई भी गलत कार्य में माता जी को नहीं चलाता हूँ, ठीक है। याद रखिए, तो जैसे गुरु है वैसा ही शिष्य आपको बनना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बनते हो तो मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मेरा शिष्य अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो मेरा धर्म मुझे कह रहा है कि मैं उसको रोकूं। अगर वो मानने से नहीं मान रहा है तो मैं 2 झापड़ भी लगा दूँ और 2 चीज़ें मार भी दूँ उसको, और ज़बरदस्ती उसको सही रास्ते पे लाओ, ये मेरा धर्म मुझे कहता है, बराबर। तो वो चीज़ भी मैं करूँगा, लेकिन गलत रास्ते पे आपको नहीं जाने दूँगा। सिंपल। दया की भावना होनी ज़रूरी है। जिसके पास शक्ति होती है, जो बलवान होता है, जिसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती है, तो अगर उसका मन अघोर नहीं है और दया की भावना नहीं है उसके मन में, तो राम से रावण बनने में देर नहीं लगती, याद रखिएगा। वही शक्तियाँ का दुरुपयोग वो बहुत खतरनाक तरीके से वो कर सकता है, और इतनी डेंजर तरीके से वो कर सकता है कि आम जनता को मतलब चुटकियों में गलत चीज़ें वो कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। वो षट कर्म वो चुटकियों में कर सकता है, ठीक है। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, ये सारी चीज़ें कर सकता है, बराबर। लेकिन वो चीज़ आप कब करोगे, जब आपके दिमाग में गलत सोच होगी, गलत विचार होंगे, आपकी भावनाएं गलत होगी, आपके गुरु के निर्देश गलत होंगे, तभी आप ऐसे कार्य करोगे। अगर आपके गुरु सात्विक है, सही दिशा में है, आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाले हैं और आपको ओरिजिनल ज्ञान दे रहे हैं, तो वो गुरु के अगर निर्देशनों के अनुसार आप चलोगे ना, तो आपके अंदर सारा सामर्थ्य होगा, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल शक्तिमान आप महसूस करोगे, और चुटकियों में बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन आप वो करोगे ही नहीं, ठीक है। आप अघोर बन जाओगे, मन से अघोर बन जाओगे, सभी को समान नज़रों से आप देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। और यही भावना मैं आपके अंदर लाने वाला हूँ और लाओगे। जो लोग मेरे से दीक्षा लेते हैं वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा बनना हो तो ही आप मेरे से दीक्षा लें और तो ही ये साधना वगैरह लें, अन्यथा ना लें। अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण करने हैं तो अगर आप साधना क्षेत्र में आ रहे हो तो कृपा करके बहुत सारे यूट्यूब में दूसरी जगह पर है, आप वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर आप कर सकते हो, सिंपल। लेकिन मैं यहाँ इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर कुछ धर्म का कार्य लेके बैठा हूँ, तो वो मुझे पूर्ण करना है
और उसके बाद में मैं आगे का मैं आप सभी लोगों को ही सौंप दूंगा, ठीक है। तो वो आने वाले समय में आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये 3 पैकेज मैंने ये बनाया है, बराबर। ये एक तरीके का पैकेज नाम इसलिए मैंने दिया है ताकि आपको समझ में आए, बराबर। ये 3 प्रकार से आप ये चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड है पैकेज, तो ये मैंने बोल दिया है सिंपल, ठीक है। तो इसको गलत तरीके से ना लें। और हाँ, ये जो अमाउंट है वो चार्ज नहीं है मेरा, आपको मैं बता दूँ, ये डोनेशन के तौर पे है। अगर मैं चार्ज लेता ना तो इससे 5 गुना ज़्यादा अमाउंट में आपसे लेता, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है, एकदम से आपको कोई नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब में ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी, याद रखिए। अगर इसका मुझे गुरुजी बोलते हैं ना कि इसका डोनेशन के तौर पे लेना है, सॉरी चार्ज के तौर पे लेना है, तो जो 51,000 में जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ना, आप यकीन मानेंगे नहीं, मैं इसका 15 से 20 लाख रुपीज़ लेता। कितना? 15 से 20 लाख रुपीज़ लेता। और जो 84 खाता है ना, उसका मिनिमम 5 लाख रुपीज़ लेता, ठीक है। और देने वाले देते भी, ठीक है, देने वाले देते भी, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है, बराबर। ये कोई इसको खाने का चीज़ नहीं है, बराबर। इसे शक्ति सिद्ध होती है और ये शक्ति बहुत कुछ करती है, ठीक है, अनबिलीवेबल कार्य करती है। अपने जो भी पितरों का प्रॉब्लम हो, घर का दिक्कत हो, और बड़े बड़े कार्य रुके हुए हो, करोड़ों रुपये अरबों रुपये के ज़मीन के कार्य रुके हुए हो, तो वो सारे माता जी वो करते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी शक्ति जब ये सारी चीज़ें कर सकती है, तो कोई 15 लाख देने में भी, 20 लाख देने में भी वो हिचकिचाएगा नहीं, बराबर है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति डोनेशन दे सके उतना मैंने अमाउंट रखा है, और ओनली इतने अमाउंट में आपको इतनी बड़ी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यही चीज़ अगर मैं फ्री में कर देता ना, तो आपको एक्चुअली वैल्यू ही नहीं है, और एक्चुअली मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ अमाउंट नहीं है, इस शक्ति के सामने ये कुछ भी अमाउंट नहीं है, याद रखिए। अभी मैंने बहुत पहले एक्चुअली डोनेशन मैंने कहा था कि आप अच्छे अपने स्वेच्छा अनुसार डोनेशन वगैरह कीजिए, लेकिन पब्लिक क्या है कि उनको जब तक कुछ चीज़ ना मिले ना, तब तक वो एक्चुअली डोनेट नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया, लेकिन उससे जो मुझे करना है वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसीलिए मुझे ये गुप्त चीज़ें आपको देनी पड़ी, ठीक है। और गुप्त चीज़ों के सामने मैं इतना अमाउंट आपसे ले रहा हूँ, और आने वाले समय में यही चीज़ बहुत सारे लोग करने वाला है, ये भी मुझे पता है, बराबर है। तो वो तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे दूसरे यूट्यूब चैनल भी मैं देख रहा हूँ कि वो डोनेशन के नाम से वो सब ले रहे हैं डोनेशन वगैरह, बराबर। लेकिन उन्होंने कोई एनजीओ नहीं बनाया है, ना ही कोई एक्चुअली लीगली उनका अकाउंट है, और ना ही कोई एनजीओ का अकाउंट है, बराबर। वो खुद अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं, और वो उसका क्या करेंगे क्या नहीं, वो उसको आप खुद समझदार है, ठीक है। तो वो ज़रा चेक कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कीजिए, जो अपने एनजीओ का जो सर्टिफिकेट होता है वो चेक कीजिए, बराबर। रजिस्टर्ड है एनजीओ कि नहीं है वो चेक कीजिए, ये आपका हक है ये चेक करना, बराबर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद देखिए, मैं तो एकदम जेन्युइन काम कर रहा हूँ, इसलिए एकदम लीगली वर्क करता हूँ, और पूरा दिखाता हूँ आपको कि इसका ऐसा है और इसका ऐसा है, बराबर है। तो ये ज़रा थोड़ा सोच समझ के पूरा चीज़ करिएगा, बराबर। तो ये 3 पैकेज वगैरह मैंने बनाया है, तो इस 3 पैकेज में आप कर सकते हो, बराबर है। मेरे अंडर में तो ऐसे भी लोग आते हैं बहुत सारे, जो बहुत जगह पर घूमे हैं और बहुत जगह पर पैसे दे के बैठे हैं, तो वो लोग कंफ्यूज थे बहुत पहले कि यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं, अभी कहाँ जाओ और कहाँ ना जाओ, वो कौन सच्चा है कौन झूठा है उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो एकदम से मतलब गए तो सही, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और अंदर से इतना दुखी हो गए वो लोग कि उनका कॉल जब आया मेरे पे, मतलब बहुत सारे कॉल आते हैं, तो वो बोल रहे थे कि राहुल जी एक्चुअली इतने पैसे मैंने वेस्ट कर दिए इसी जगह पे, तो इससे अच्छा होता कि मैं आपके एनजीओ में डोनेट करता, तो उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता कि यार चलो मेरे पैसे एक एज एनजीओ के अंदर गया है और डोनेशन वगैरह मैंने दिया है, बराबर। ऐसे भी लोग हैं जो अभी पछता रहा है ठीक है। तो आगे से आपको पछतावा ना हो, इस प्रकार से आप डिसीजन वगैरह लीजिएगा, बराबर है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है,
मैं आपको अभी जो सिद्ध सामग्री वगैरह जो मैं अभी देने वाला हूँ, काफ़ी सारी अभी जो समय था उसमें मैं काफ़ी चीज़ें सिद्ध करने के लिए भी बैठा था और मेरी साधनाएं भी चल रही थी। तो जो जो चीज़ें मैं अभी सिद्ध सिद्ध चीज़ें जो उपलब्ध है वो चीज़ें मैं अभी आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ, और उससे आपके घर की रक्षा भी होगी और बहुत सारा आपको उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी एज अ डोनेशन के तौर पे भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी आपको पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, और उस आपको कितने कितने अमाउंट में आपको मिलेगी वो चीज़ें, बराबर वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो कड़ा का मैंने कहा था, जो चांदी का कड़ा है, ये जो देखिए, ये जो चांदी का कड़ा देख रहे हो ना, ये 200-250 ग्राम का ये कड़ा है, चांदी का फुल वजन है। ठीक है, तो ये चांदी का जो कड़ा है वो मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, जिसको चाहिए हो वो लोग ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चांदी के कड़े के अंदर आपको कोई 52 वीर में नहीं बिठाने वाला, और 52 वीर ऐसे बैठते भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। 52 वीर मेरे नौकर थोड़ी ना है तो इसमें आके बैठ जाएंगे और वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, याद रखिए। मेरा पूरा सिस्टम अलग है। इसमें क्या है कि ये जो कड़े के अंदर है एक ऐसी देवी, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसी देवी जो कामरू देश की माता है, और वो बहुत गुप्त माता है, और उनका पावर बहुत ही गजब पावर है, बहुत ज़बरदस्त पावर है। एक बार कोई भी वीर आपके सामने आके खड़ा हो, या फिर कोई भी आपके ऊपर कोई भी शक्ति छोड़ दे, ठीक है, या कोई भी देवी शक्ति छोड़ दे, तो आपका माथे का बाल तक वो वाँका नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको एकदम से कोई भी मुठ मार दे, या मारण क्रिया कर दे, या फिर समझो कि आपका पुतला बना दे, या कोई भी हांडी चलाए, समझो वहाँ पर बकरे की बलि दे के, या फिर कोई भी बलि वगैरह दे के आपके ऊपर मुठ चलाया जाए, तब भी आपका माथे का बाल तक वो आपको कोई भी इंसान आपको माथे का बाल तक हिला नहीं सकता, आपको नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि ये कड़ा जब तक आपके हाथ में रहेगा, और जब तक ये देवी आपके साथ में है, तब तक तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना कह सकता हूँ, ये देवी में इतना पावर है कि एक साथ में 100 घोरी क्रिया करें ना आपके ऊपर, फिर भी आपका माथे का बाल तक वहाँ का नहीं होगा। तो सोच लीजिए कि वो माता कितनी पावरफुल होगी और उनकी शक्ति कितनी होगी। ठीक है, वो देवी का नाम अति गुप्त है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको अगर माता जी का हुक्म होगा, आप जब लेने आओगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो लोग एक्चुअली लेने आएंगे उन्हीं को मैं बताऊंगा, और उनको पहले तो बहुत सारे वचनों में बांधूंगा, उसके बाद में ही मैं बताऊंगा, और माता का ऑर्डर होगा तभी ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में ये जो गुप्त चीज़ें लीक होने में देर नहीं लगती, और लीक हो जाती है ना तो फिर आग की तरह फैलती है और कॉपी हो जाती है सारी चीज़ें, बराबर। तो वो चीज़ें नहीं मैं चाहता हूँ, इसलिए अति गुप्त मैंने रखा है, बराबर। और इस कड़े का फ़ायदा ये है कि वज्र की भांति आपका शरीर होगा, और शरीर में मजबूताई आएगी, बराबर, और आलसपन नहीं आएगा आपके शरीर के अंदर, और एक ऐसी ऊर्जा का महसूस आप करोगे, हर वक्त एक एनर्जेटिक महसूस करोगे, और हर वक्त एक तरीके का आपके साथ एक शक्ति जुड़ी है ना, ऐसा आपको महसूस होगा, बराबर, हर वक्त ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, याद रखिए कि जब आप कहीं भी आप बाहर वगैरह जाते हैं तो कड़ा आपको आपके हाथ में होना ही चाहिए। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हो बाहर वगैरह, कहीं दूसरी जगह पे, तो कड़ा आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कड़े के अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप आओगे तब मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, अभी इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ में जो है, ये जो कड़ा वगैरह है, इसका मैंने शुल्क रखा है 25,000 मैंने शुल्क रखा है इसका। ये 25,000 जो आप दोगे तो उसमें मिनिमम 10,000 के आसपास तो डोनेशन के तौर पे जाएगा, और 15,000 के आसपास तो ये कड़ा का ही जाएगा, याद रखिए, कड़ा लाने में ही जाएगा, बराबर। ठीक है, तो 25,000 मैंने शुल्क रखा है। 25,000 जो लोग देते हैं, जिसको कड़ा वगैरह चाहिए हो, तो ऐसा चांदी का कड़ा आएगा, और उसमें एक देवी विराजमान होगी, बराबर, एक माता ही होगी सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई वीर नहीं होगा या कोई दूसरी शक्ति वगैरह नहीं होगा,
ये एक माता होगी और वो माता इतनी पावरफुल है कि जिन जिन्नात से लेके, खबीस से लेके, समझो भूत प्रेत से लेके, मतलब बहुत कुछ समझ लीजिए। एक बार अगर समझ लो कि एक बार कोई भी मसानी मेडी भी आपके सामने अगर आ जाए ना, फिर भी मसानी मेडी को भी वो रोक देंगे। अगर किसी ने आपके बलि दे के समझो मसानी मेडी को भेजा है आपके सामने और आपको मारने के लिए, समझो आप भले ही भगत ना हो माता जी के, और समझो ये कड़ा आपके पास है और किसी ने मसानी मेडी आपके मुठ क्रिया करके मारण क्रिया पे भेजा है मसानी मेडी, तो भी वो माता जी वहीं पे खड़े हो जाएंगे, मसानी मेडी आपको नहीं मारेंगे। तो सोच लीजिए इसमें क्या कौन सी देवी होगी, ठीक है। वो बहुत गुप्त है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चांदी का कड़ा है, मैंने बता दिया। और ये जितनी मैं सामग्री बोल रहा हूँ ना, वो सारी सामग्री डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, बराबर। दूसरा, एक गंगाराम अघोरी का सिद्ध ताबीज मैं देने वाला हूँ, ठीक है। जो गंगाराम अघोरी जो है, मेरे जो गंगाराम अघोरी है ना, वो ताबीज में देने वाला हूँ। ऐसा देखो, ये देख रहे हो, ये चांदी का है, तो ये गंगाराम अघोरी जी का है। इसमें ऐसी सिद्ध सामग्री है, बराबर, और ऐसी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, और ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो पुराने ज़माने में एक्चुअली जो सिद्ध पुरुष होते थे और जो ओरिजिनल तांत्रिक वगैरह होते थे, जो कामरूप देश के जो ओरिजिनल लोग थे, ओरिजिनल तांत्रिक वगैरह थे, तो वो लोग ऐसे ताबीज़ वगैरह में ऐसे ऐसी चीज़ें रखते थे, और उसके बाद में उनको कोई भी मुठ क्रिया करो, मारण क्रिया करो या कुछ भी करो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसी चीज़ें वो धारण किए हुए होते थे, ठीक है। इसमें क्या है क्या नहीं वो तो मैं बता ही नहीं सकता, वो जब आप एक्चुअली यहाँ पर आओगे तब मैं आपको एक छोटी सी एक ही चीज़ बताऊंगा कि इसमें क्या है, और आपको खोल के भी नहीं देखना है, ठीक है। जो अगर आप खोल के देखोगे तो वो चीज़ें जो होगी उसमें ओरिजिनल जो चीज़ होगी वो लुप्त हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ। जो ओरिजिनल चीज़ होगी वो लुप्त हो जाएगी, और जितना पावर होगा वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पावर गंगाराम अघोरी के पास चला जाएगा, ठीक है। एक बार इसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में कभी नहीं खोला जाता, ठीक है, याद रखिए। तो वो चीज़ें अंदर है। तो इसका मैंने जो प्राइस रखा है, जो डोनेशन के तौर पे मैंने रखा है, उसका 11,000 रुपीज़ मैंने रखा है, ठीक है। 11,000 रुपीज़ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत रेयर है और बहुत कीमती है। ये जो ताबीज़ जो कोई भी धारण करेगा, समझ लो कि वो इंसान के ऊपर कोई भी मारण क्रिया नहीं चल सकती। सर्वप्रथम तो साक्षात गंगाराम अघोरी उसके साथ चलते हैं और साक्षात गंगाराम अघोरी रक्षा करते हैं। उसके ऊपर कोई भी एक्चुअली मैली क्रिया नहीं चल सकती, क्योंकि गंगाराम अघोरी मैली क्रिया के काट चुटकियों में करते हैं, बराबर। उनके पास ऐसे ऐसी बहुत सारी विद्या है, मैली विद्या भी उनके पास बहुत है। जो भी विद्या एक्चुअली करते हैं ना, तो उसी के सामने वो उल्टा देते हैं, बराबर। तो वैसे वैसे चीज़ें इसके अंदर है, ये जो ताबीज़ है ना उसके अंदर। तो साक्षात गंगाराम अघोरी जी का ये ताबीज़ है, बराबर है। तो उसका मैंने शुल्क रखा है 11,000 रुपीज़, बराबर। 11,000 रुपीज़ एज अ डोनेशन के तौर पे आप देते हो, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, बराबर। और ये ताबीज़ मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मिनिमम आप जितने ज़्यादा जल्दी आएंगे उतने में उनको मैं दूंगा। बाकी अभी तो मेरे पास सिर्फ 11 ताबीज़ है। कितने? 11 ताबीज़, ओनली 11 ताबीज़ है। अगर फिर उसके बाद में और ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा। उनको एक्चुअली हो सकता है 1-2 मंथ वेट करना पड़े, क्योंकि वो जो सामग्री है वही मिलना मुश्किल है। अभी वो सामग्री मुझे मिली थी, तो गुरु जी के आदेश पे मैंने ये चीज़ किया है। तो उन्होंने कहा है कि आप ये देना भी शुरू कीजिए, ठीक है, ताकि और भी डोनेशन में बढ़ावा हो और जल्द से जल्द ज़मीन वगैरह लेवाए, बराबर। ये चीज़ के लिए मैं ये दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं देता। मैं आपको मुँह पे बोलता हूँ ना, ये नहीं देता, क्योंकि बहुत गुप्त है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दूंगा। दूसरा है माँ मसानी मेडी का लॉकेट, वो तो मैंने बताया ही है। मसानी मेडी का लॉकेट अगर आपको चाहिए तो 7,600 रुपीज़ में मैं आपको ये सिद्ध लॉकेट दूंगा। देखिए, ये जो चांदी का है ये लॉकेट, इसमें साक्षात माँ मसानी मेडी रक्षा करेंगे, ठीक है।
आप मसानी मेडी का भी ले सकते हो, का तो ये गंगाराम मगुरी का ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन से देवी के भगत हो और आपको क्या चाहिए, बराबर है। तो इस सिद्ध लॉकेट के विषय में तो मैंने बता के रखा है ऑलरेडी, तो वो भी देख सकते हो। मसानी मेडी साक्षात मतलब आपके रक्षा वगैरह करेंगे, ठीक है। तो एक मसानी मेडी का लॉकेट मैंने रखा है। फिर सिद्ध कुश का आसन, जो कुश का आसन होता है ना, और एक ब्लैक आसन, बराबर है, वो आसन मैं आपको दूंगा 3100 रुपीज़ में। 3100 रुपीज़ उसका शुल्क है, बराबर है, एज अ डोनेशन के तौर पे। तो वो आप सिद्ध आसन पे आप मंत्र जाप करते हो और कोई भी मंत्र कंठस्थ करते हो तो वो जल्दी कंठस्थ होता है और वो मंत्र सिद्ध भी होता है, क्योंकि सिद्ध आसन को सिद्ध भी करना होता है। डायरेक्ट मार्केट से उठाया और डायरेक्ट जाप करना बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, याद रखिए। उनको पवित्र भी करना पड़ता है और उनको सिद्ध भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कुछ गुप्त विधियाँ होती है, गुप्त तरीके होते हैं, उस तरीके से उसको सिद्ध किया जाता है, बराबर। उसके बाद में उसके ऊपर जब आप बैठ के मंत्र जाप करते हो तो आपकी बुद्धि जो है वो बढ़ती है और मंत्र कंठस्थ भी रहते हैं। और याद रखिए, आने वाले समय में मैं सिद्ध ऐसे मंत्र भी देने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी कहा है, तो वो मंत्र एकदम से कंठस्थ नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको ये वहाँ पर काम आने वाला है, बराबर है। तो ये भी आप ले सकते हो, सिद्ध आसन कुश का आसन है, ठीक है। फिर घर की रक्षा के लिए चौकी वगैरह भी मैं देने वाला हूँ, वो भी मैंने ऑलरेडी बता के रखा है घर की रक्षा के लिए, कि उसमें आप लोग जो घर होता है पूरा बंधन हो जाता है, घर के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में आपको वो चीज़ रख देना है, तो वो बंधन घर का हो जाता है, बराबर है, वो मैं देने वाला हूँ। फिर एक मसाने मेडी का यंत्र है, वो धंधाधारी के लिए, जो धंधा बिजनेस वगैरह जो करते हो ना, उनके लिए है। वो जो पूजा वगैरह स्थान है वहाँ पर वो यंत्र आपको रख देना है। वो यंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया वगैरह करी होती है, धंधा वगैरह बांध के रखा होता है, तो उसका वो नाश करता है, लगातार वो नाश करता है, बराबर। और बिजनेस वगैरह में आपको आगे बढ़ाता है, वो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। और जो चौकी की मैंने बात करी, वो चौकी इतनी मजबूत होगी को एकदम से कोई भी भूत प्रेत तो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं सकते, बराबर। कोई भी भूत प्रेत हो वो अंदर प्रवेश नहीं सकते, याद रखिए, बराबर। और कोई भी शक्ति वगैरह हो तो एक बार वो अंदर प्रवेश करेगी, आपको मैं बता दूं, भूत प्रेत नहीं प्रवेश करेंगे, शक्ति हो, ठीक है, कोई भी बड़ी शक्ति हो वो अंदर प्रवेश करेगी लेकिन हानि नहीं पहुंचाएगी। कोई भी शक्ति हो वो प्रवेश करेगी, हानि नहीं पहुंचाएगी। वो फिर जब मैं करने बैठूंगा ना, तो उसमें नारियल में जब आप एक्चुअली जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, वो अगर वो वाला कर देते हो ना, तो वो शक्ति नारियल में बैठ जाएगी, बराबर। तो वो चीज़ आप ले सकते हो, बराबर है। फिर लाल चंदन की माला मैं आपको बता दूं, जो सिद्ध माला होती है, मेरे द्वारा सिद्ध की हुई माला, वो अगर आपको चाहिए तो उसका 11,000 शुल्क है, बराबर, मेरे द्वारा। उसमें साक्षात मसानी मेडी मैं आपको बिठा के दूंगा, ठीक है। तो उसमें एक मंत्र भी मैं आपको दूंगा, वो मंत्र का आप जाप करते हो और वो शमशान में संस्कारित की जाती है। उसका मैंने शुल्क 11,000 रुपीज़ रखा है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक गुप्त रीत होती है, गुप्त तरीका होता है, उसमें हवन वगैरह भी करने पड़ते हैं और उसके बाद में उसको सिद्ध किया जाता है। तो वो सिद्ध माला अगर चाहिए आपको तो वो 11,000 रुपीज़ में मैं आपको दूंगा। और नॉर्मल माला आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 2100 रुपीज़ में मैं आपको दूंगा, ठीक है। संस्कारित की हुई, ओनली संस्कारित की हुई, पंचद्रव्य से संस्कारित किया जाता है, तो वो माला अगर आपको चाहिए हो तो वो 2100 रुपीज़ में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लाल चंदन की माला और प्लस मुंड माला भी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुंड माला भी मांगते हैं। मुंड माला किस में काम की जाती है मैं आपको बता दूं, उच्चाटन क्रिया में, मारण क्रिया में, बराबर, विद्वेषण क्रिया में, प्लस भद्रकाली माता को सिद्ध करने में, फिर महाकाली माता को सिद्ध करने में, मसानी मेडी को भी आप सिद्ध कर सकते हो। और मसानी मेडी की मुठ को भेजने के लिए आप मुंड माला का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, अगर वो चाहिए हो तो वो भी आप मंगवा सकते हो। संस्कारित की हुई 2100 रुपीज़ है और इसका जितने चीज़ें मंगवाते हैं उसका कुरियर चार्जेस प्लस है, ठीक है। कुरियर चार्जेस आपको देना होगा, मैं आपको बता दूंगा। जिस स्टेट में आप रह रहे होंगे उसका जितना कुरियर चार्जेस बनता होगा उस हिसाब से मैं आपको कुरियर चार्जेस बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि गुजरात में है तो गुजरात में 100 रुपीज़ होगा, ठीक है, 100-150 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा।
फिर मुंबई में हो तो वहाँ पर 200 रुपीज़ चार्ज लगता है। फिर राजस्थान में हो या फिर कहीं दूसरी जगह पर हो, आउट ऑफ गुजरात में हो, तो वहाँ पर 250 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसा ऐसा ही अमाउंट हो रहता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सअप में। ठीक है, तो माला आपको मैंने बता दी है। इसके बाद में सिद्ध मसानी मेडी का फ़ोटो, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है कि सिद्ध मसानी मेडी का फ़ोटो अगर आपको चाहिए हो, ओरिजिनल माँ मसानी मेडी का सिद्ध फ़ोटो, तो वो 5100 रुपीज़ में मैं आपको देने वाला हूँ। उसका जो शुल्क है वो 5100 5100 रुपीज़ उसका मैंने शुल्क रखा है, बराबर है। तो जिन जिन लोगों को सिद्ध फ़ोटो वगैरह चाहिए हो तो वो लोग भी मंगवा सकते हैं। अभी मेरे पास तकरीबन 26 माता जी की फ़ोटो है, उनकी कॉपी है, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कॉपी है। वो आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो गुप्त माता है, ठीक है, जो गुप्त देवी है, उनका अगर आपको फ़ोटो सिद्ध चाहिए तो उनका मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, आपको याद होगा तो, कि जिन जिन लोगों को गुप्त देवी का फ़ोटो वगैरह चाहिए हो, सिद्ध फ़ोटो, तो उसका एक शुल्क मैंने रखा था 21,000 रुपीज़ मैंने रखा था। ठीक है, एक बड़ा फ़ोटो है, छोटा ऐसा नहीं, इतना छोटा फ़ोटो नहीं, बड़ा फ़ोटो मैंने रखा था। और वो फ़ोटो रखने मात्र से, वो सिद्ध फ़ोटो होता है, वो रखने मात्र से ही जितनी भी अड़चनें होती है ना, A to Z, मतलब समझ लो A to Z, कोई भी क्रिया आपके ऊपर करेगा या कुछ भी करेगा आपके ऊपर नहीं लागू पड़ सकता। ठीक है, जब तक वो फ़ोटो आपके घर में है तब तक कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। एक साथ में मतलब आपका मारण क्रिया अगर आपके ऊपर 10 हवन करे या 100 हवन करे ना, फिर भी आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो देवी जब तक आपके घर में है तो वो पूरे घर के लोगों का सुरक्षण वो खुद प्रदान करती है। और वो माता जितना आता है ना वो सब कुछ उल्टा देती है। ठीक है, उनका काम ही यही है कि मतलब कुछ भी आपके ऊपर अगर आए, आपके शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव तत्व आए या कोई किसी की ऊर्जा है, ठीक है, कोई भूत प्रेत वगैरह भेजे, तो वो तुरंत ही मतलब वो एक्टिव होते हैं और तुरंत ही उसको भगाते हैं, बराबर। और उसको मैं सिद्ध करके दूंगा वो फ़ोटो। ठीक है, और एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र का आपको लगातार जाप आपको करते रहना है। और इसके साथ साथ मैं गुरु दीक्षा भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, गुरु दीक्षा तो मैं एज अ निःशुल्क दे रहा हूँ सभी को, तो गुरु दीक्षा भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद में माँ उक्तापुर की मेडी का भी मैं फ़ोटो देने वाला हूँ। काफ़ी सारे घर के अंदर उक्तापुर की मेडी भी पूछ रहे हैं, तो उनको भी फ़ोटो वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, जो आप नॉर्मल फ़ोटो जो रखते हो ना, वो नॉर्मल फ़ोटो है, याद रखिए। और जो मैं आपको जो फ़ोटो वगैरह दूंगा वो सिद्ध फ़ोटो दूंगा। ठीक है, उसमें ऊर्जा होगी, उस देवी की ऊर्जा होगी, उसमें मैं विधि विधान, मेरी एक विधि होती है, वो गुरुमुखी विधि है, वो विधि वगैरह करके फिर मैं वो फ़ोटो देता हूँ। तब क्या होता है, जब वो देवी का स्थापना आप करते हो घर में, तो आपको अनुभूति करवाती है, घर में बहुत सारे अनुभव होंगे। ठीक है, तो वो सिद्ध फ़ोटो भी अगर आपको चाहिए हो उक्तापुर की मेडी का, तो उसका मैंने ज़्यादा डोनेशन नहीं रखा है, उसका मिनिमम मैंने 2100 रुपीज़ रखा है। ठीक है, कितना, ओनली 2100 रुपीज़। और उसके बाद में एक बाढ़ मसानी मेडी का भी मैंने रखा है। बाढ़ मसानी मेडी का सिद्ध फ़ोटो जिसको चाहिए हो तो वो लोग भी मंगवा सकते हैं। उसका भी मैंने शुल्क 2100 रुपीज़ ही रखा है। ठीक है, और बाढ़ मसानी मेडी का अगर आप सिद्ध फ़ोटो घर में रखते हो तो याद रखिए कि आपको बहुत अच्छे से घर में बच्चों से बर्ताव करना है, और बच्चों से ज़्यादा मतलब गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते आप, जिसके घर में बाढ़ मसाने मेडी हो वो, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो गुस्से हो जाता है अगर बच्चों के ऊपर आप कोई प्रॉब्लम करते हो, हाथ उठाते हो। हाँ, वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझा सकते हो प्यार से, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर हाथ उठाया या फिर कुछ किया तो वो तुरंत ही वो बाढ़ मसाने मेडी मतलब तुरंत ही आपके ऊपर अटैक करेगी। अटैक मतलब तुरंत ही आपको वहीं पे पहुंचा देगी और वहीं पे आपको दिक्कत को खड़ी कर देगी। ठीक है, तो छोटे बच्चों से बहुत लगाव है माता जी को, तो छोटे बच्चे को आप कुछ भी नहीं कह सकते, उसको मैना भी नहीं मान सकते या कुछ भी नहीं कह सकते उसको, याद रखिए। बाहर से कोई भी बच्चा आए या कुछ भी आए, जिस घर में बाढ़ मसाने मेडी हो, तो छोटे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसको मार नहीं सकते, उसको ज़्यादा डांट भी नहीं सकते आप। ठीक है, हाँ, गलत कर रहा है तो उसको सिर्फ समझा सकते हो कि ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा कर, ऐसा, बराबर। अगर कुछ गलत किया तो बाढ़ मसाने मेडी बैठे हुए हैं वहाँ, वो एक्चुअली
प्रॉब्लम कर देगी आपको। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाढ़ मसाने जिस घर में बैठते हैं ना, तो वो उनसे खेलते हैं, छोटे बच्चों से वो खेलते हैं, ठीक है, और वो उनकी बहुत जमती है। वो छोटे बच्चे ही देख पाते हैं उनको, और कोई आपकी नज़र नहीं होती है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनसे ही खेलते रहते हैं, बराबर। तो अगर एक्चुअली उनके जैसे कि अपने दोस्त होते हैं, तो उससे कोई अगर मारपीट करे, कोई दिक्कत करे, तो आपको कैसे गुस्सा आएगा? उसी तरीके से माता जी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जब क्रोधित होते हैं ना, तो वो देखते नहीं है कि सामने कौन है, कि सामने मेरा भगत है या फिर कोई दूसरा है, वो कुछ नहीं देखेंगे। एक्चुअली आपके ऊपर सवार हो जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम कर देंगे आपको, ठीक है। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है और परखा है, और थोड़ा झेला भी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वार्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। वो सीधे फ़ोटो भी मैं आपको देने वाला हूँ। और इसके बाद में मैंने एक मसाने मेडी का त्रिशूल का मैंने कहा था, ठीक है। तो जो लोगों को मसाने मेडी का त्रिशूल वगैरह सिद्ध चाहिए हो, तो उसका मैंने शुल्क मैंने 15,000 रुपीज़ रखा है, जो शमशान में सिद्ध होता है, बराबर। तो शमशान में सिद्ध किया हुआ त्रिशूल भी आप रख सकते हो। और वो त्रिशूल रखने के बाद में याद रखिए कि आपको जो मैं मंत्र दूँ, उस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। और अगर आप चौकी वगैरह चलाते हो आप घर में, या आपको माता आती है, तो वो त्रिशूल से षट कर्मों की काट भी आप कर सकते हो और षट कर्म चला भी सकते हो। याद रखिए, षट कर्म मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण सब कर सकते हो उस त्रिशूल से। और उस त्रिशूल से काट भी कर सकते हो, कोई भूत प्रेत वगैरह व्यक्ति हो, या फिर कोई भी क्रिया किसी के ऊपर आई हो, तो उसका वारण भी कर सकते हो उस त्रिशूल से, ठीक है। उसको शमशान में सिद्ध करना पड़ता है। मैंने उस वीडियो में कहा था ना कि जो लोग दो तरीके से होता है। एक होता है शमशान में त्रिशूल खुद आता है वहाँ पर, और दूसरा होता है माँ मसान कि मैं आपको सिद्ध करके दूंगा, ठीक है। तो जिसको साधना करनी हो, जिसके अंदर जज्बा हो, और जिसके अंदर शमशान में साधना करने की ताकत हो, तो वो कर सकता है बेस्ट, ठीक है। तो उनको मैं मंत्र विधि विधान दूंगा, उसको शमशान में बैठ के साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप साधना संपन्न करोगे, तो फिर उसके बाद में आप देखोगे कि गुप्त तरीके से आपको त्रिशूल वहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। और वो त्रिशूल से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है वो नहीं कर सकता शमशान में जाके, ठीक है, क्योंकि शमशान में एक दो शक्ति नहीं होती है, बहुत सारी शक्ति होती है, बराबर। तो सबसे पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। रक्षा मंत्र आपको याद होने चाहिए, शरीर की सुरक्षा का याद होना चाहिए, घेरा मंत्र याद होना चाहिए आपको। मतलब जो भी भूत प्रेत वगैरह आ रहा है, तो उसको कैसे भगाना है, उसको कैसे मारना है, कैसे शक्तियाँ से लड़ाना है उसको, वो सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी दृष्टि नहीं खुली है और आपकी आँख और कान के पर्दे नहीं खुले हैं, तो आपको शक्तियाँ दिखेगी ही नहीं। और कहाँ कहाँ से पत्थर आएंगे और कौन कौन आपको मारेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। थप्पड़ पड़ेंगे वहाँ पर खतरनाक तरीके से, तो वहाँ से भाग जाओगे, बराबर। तो वो चीज़ें बहुत रिस्की होती है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो कर सकते हैं, जो साधक है ऑलरेडी, जो शमशान में सिद्धि कर रहा है और जिनको एक्सपीरियंस वगैरह है शमशान का, वो लोग बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। उनको मंत्र और विधि विधान में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो माता साक्षात वहाँ पर उनको दर्शन भी देते हैं, और भी बहुत सारी शक्तियों के दर्शन होते हैं, ठीक है। और वो त्रिशूल एक बार अगर आपके पास आ जाए, तो फिर उसको रखना बहुत ही, मतलब तलवार की धार पे रह के आपको रखना पड़ेगा। घर में बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस मतलब कि भाई घर के अंदर आप एकदम से क्या बोलूँ कि घर में कोई पीरियड्स में हो कोई लेडीज़ वगैरह, तो उनका छाया वगैरह नहीं आप पढ़ सकते, बराबर है। प्लस जो माता जी मना करे कि ये चीज़ नहीं खानी है, तो वो चीज़ नहीं खा सकते आप, बराबर है। और वो जो कहे उस हिसाब से आपको करना रहेगा, क्योंकि एक बार उनका देखिए, वो साक्षात उनका त्रिशूल होगा और वही विराजमान होगी वहीं पे, उस जगह पे। तो पूरा एक रूम ही देना पड़ेगा उनको पूजा का, बराबर। और वहीं पे आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी गुप्त चीज़ें हैं, वो जब आप आओगे तब आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने रखी है। तो ये सिद्ध सामग्री के विषय में मैंने आप सभी को बता दिया है। तो जो लोगों को ये चीज़ें चाहिए हो, तो वो लोग व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, बराबर। मेरे 2 नंबर एक्टिव है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, बता दूँ। एक है 8200163262, दूसरा है 8141132141, ठीक है। गुजरात में बोल देता हूँ कि मेरा नंबर ये है व्हाट्सअप का 8200
16 32 62 ઓકે એન્ડ દૂસરો છે 8 141 132 141 ये नंबर है, बराबर है। और दूसरी बात कि व्हाट्सएप पे मुझे बार बार कॉल ना करे और डायरेक्ट मुझे कॉल ना करे एकदम से, पहले व्हाट्सएप की कर दीजिए कि गुरुजी मुझे ये सामग्री चाहिए, तो आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद में आपको वो चीज़ कब मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुरियर का वो सब चीज़ें मुझे करना पड़ेगा, बराबर है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z चीज़ें बता दी है सामग्री के विषय में, और ये स्पेशली वीडियो मैंने इसी के विषय में बताया है। अभी आने वाले समय में मैं सिद्ध साबर मंत्र देने वाला हूँ और गुप्त कामरूदेश के मंत्र भी सिद्ध में देने वाला हूँ लोकहित के लिए। इससे क्या होगा कि जो मेरे साधक है वो दूसरों का भला कर सकते हैं और दूसरों का तंत्र काट भी कर सकते हैं। मैं कहूँ उस तरीके से, अभी डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जिस मंत्र से मैं कहूँ उसी मंत्र का प्रयोग करके आपको करना है, अपनी शक्ति नहीं चलाना है अभी, ठीक है, याद रखिए। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ मसाने मेडी, जय माँ आतमती मेडी, जय माँ मड़ाखाऊ मेडी, जय माँ उक्तापुरने मेडी, जय माँ बाड़ मसाने मेडी जरूर लिखें, जय माँ मरगटनी मसाने मेडी जरूर लिखें, श्री गंगाराम अघोरी जी ने जय जरूर लिखें, बराबर। और कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बस कमेंट में अपना नंबर ना छोड़े और व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। आप सभी को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी पैकेज के विषय में आप मुझे बार बार कॉल करके थोड़ा परेशान ना करें, ये वीडियो प्रॉपर आप देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और पूरा जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप, बराबर है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ मसाने मेडी। सभी को प्रणाम, सभी को जय माता दी। चले, जय माता।